हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 5 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के महानगरों में कौन सा नगर सबसे बेहतरीन रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है चेन्नई और चौथा है कोलकाता। तो हमारा सही आंसर होगा कि रहने के मामले में जो सबसे बेहतरीन शहर है वो है बेंगलुरु। अब देखते हैं कि रहने के मामले में टॉप 20 में कौन कौन से शहर शामिल हैं। दिल्ली जो है वो रहने के मामले में 13वें नंबर पे है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा राज्य और है। और जबकि कम आबादी वाले शहरों में शिमला जो है वो नंबर 1 पे है। अब टॉप 20 शहरों में देखते हैं कौन कौन से है। तो टॉप 20 में है इंदौर है, भोपाल है, रायपुर है, अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ोदरा है, राजकोट है, पुणे है और नवी मुंबई और ग्रेटर मुंबई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मालदीव, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है फिजी। तो हमारा सही आंसर होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए फिजी के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। अब देखते हैं कि फिजी की राजधानी कहाँ है। तो फिजी की राजधानी है सुआ और करेंसी जो है यहाँ चलती है वो चलती है डॉलर। अब देखते हैं मालदीव के बारे में। तो मालदीव की जो राजधानी है वो है माले और करेंसी यहाँ पे चलती है रुपया। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है डॉलर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है। मतलब सबसे अमीर व्यक्ति पूरे विश्व में कौन है। ये हरून की जो ग्लोबल रिच में ये इन्होंने अपना निकाला है लिस्ट। तो हमारा पहला ऑप्शन है जेफ बेजोस, दूसरा है एलोन मस्क, तीसरा है बर्नार्ड अर्नोल्ट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि एलोन मस्क जो है वो हरून की ग्लोबल रिच लिस्ट में 2021 में सबसे शीर्ष पे ये रहे हैं। मतलब सबसे धनी व्यक्ति ये रहे हैं। ये एलोन मस्क जो है वो टेस्ला के सीईओ भी हैं, टेस्ला मोटर के ये सीईओ हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सबसे बड़ी वार्षिक राजनीतिक बैठक 2 सेंसस लैंग्वेज शुरू हुई है। तो हमारा पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है चीन, तीसरा है अमेरिका और चौथा है कनाडा। तो हमारा सही आंसर होगा कि सबसे बड़ी वार्षिक राजनीतिक 2 सेंसस ये चीन में शुरू हुई है। अब चीन की राजधानी देखते हैं। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो चलती है रेनमिनगी। और यहाँ पे एक ये दूरसंचार उपग्रह जो है उसका नाम है एप*60 और लॉन्ग मार्च 5 पॉकेट भी यहाँ का है। और ई कचरे का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चाइना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रेल मंत्री ने कब तक संपूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा की है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 2030, दूसरा है 2023, तीसरा है 2027 और चौथा है 2024। तो हमारा सही आंसर होगा कि संपूर्ण रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह इलेक्ट्रिक करने की घोषणा ये पीयूष गोयल के द्वारा 2023 तक किया गया है कि जितना भी पूरा रेलवे का नेटवर्क है सबको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पे गए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है भूटान। तो हमारा सही आंसर होगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ये बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पे गए हैं। अब देखते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो चलती है टाका और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के नागरिक बुर्का प्रतिबंध जनमत संग्रह पर मत देंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है जर्मनी और चौथा है श्रीलंका। तो हमारा सही आंसर होगा कि स्विट्जरलैंड के जो नागरिक हैं वो बुर्का प्रतिबंध पे ये जनमत संग्रह देंगे कि यहाँ बुर्का अब नहीं चलेगा।
अब देखते हैं कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल कहाँ है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो है बर्न में, और सबसे बड़ा जो वहाँ का शहर है वो है ज्यूरिख। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का ठेका किस देश को दिया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है भारत, तीसरा है रूस और चौथा है चाइना। तो हमारा सही आंसर होगा कि श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का विकास करने का ठेका ये भारत को दिया है। अब देखते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो चलती है रुपया, और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। अब रूस के बारे में देखते हैं। तो रूस की राजधानी है मॉस्को, और करेंसी यहाँ पे जो चलती है वो चलती है रूबल। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक देख लेते हैं कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो इनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे, और राष्ट्रपति जो है उनका नाम है गोटबाया राजपक्षे। और श्रीलंका और भारत के बीच जो एक्सरसाइज होती है, युद्धाभ्यास होता है, उसका नाम है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण का हाल ही में निधन हो गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है पंजाब। तो हमारा सही आंसर होगा कि जो पंजाब के ये बलदेव शरण जी थे, ये मशहूर संगीतकार थे, इनका निधन हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने हाल ही में महिलाओं के कितने किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 42 किलोग्राम, दूसरा है 48 किलोग्राम, तीसरा है 53 किलोग्राम और चौथा है 55 किलोग्राम। तो हमारा सही आंसर होगा कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जो 53 किलोग्राम में जीता है। अब देखते हैं इन्होंने किसको हरा के जीता है। तो बेलारूस की जो खिलाड़ी है वेनेसा कल्डाजिस्किया को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और विनेश फोगाट जो है ये इंचियोन एशियाई खेलों में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अब देखते हैं कि समाधि स्थल के बारे में, कि महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है राजघाट। और जवाहरलाल नेहरू जी की जो समाधि स्थल है उसका नाम है शांतिवन। और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है विजय घाट। और इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है शक्ति स्थल। और मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है उसका नाम है अभय घाट। और चौधरी चरण सिंह जी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है किसान घाट। और राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है वीर भूमि। और भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि। अब देखते हैं कि आज का मेरा क्वेश्चन क्या है। तो मेरा क्वेश्चन है कि रासलीला जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।